गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं न्यू उड़ान क्लास 8 चैप्टर 9 क्षेत्र मिति। पूर्व अपेक्षित दक्षता है 711। वर्कशीट 1 के लिए अपेक्षित दक्षताएं हैं क्लास की 811 और 812। पूर्व अपेक्षित दक्षता 711 क्या है? विद्यार्थी बंद आकृतियों के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना वर्ग ग्रेड ग्राफ पेपर के द्वारा कर सकते हैं। बंद आकृतियाँ जैसे हमारी होती हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इसकी गणना कर सकते हैं ग्राफ पेपर की सहायता से। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल की गणना करना सीखते हैं। ये है हमारी कंपिटेंसी 711। अब आगे देखिए, हमें करना है निम्नलिखित दिए गए ग्रिड पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयताकार भाग पी क्यू आर एस का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? पी क्यू आर एस कहाँ है हमारा? ये है, ठीक है। पी क्यू आर एस का हमें निकालना है क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए लंबाई कितनी है? 2 है। चौड़ाई कितनी है? 3 है, ठीक है। ये 2 और ये 3, ये है हमारी एक आयत, ठीक है। परिमाप क्या हुआ? 2 + 3 + 2 + 3 10। परिमाप कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होता है अंदर का एरिया, वो कितना हो गया? 3 दूनी 6, लंबाई गुना चौड़ाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। वर्गाकार भाग ई एफ जी एच का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। 2 2 2 2 8। परिमाप कितना हो गया? 8। और क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयताकार भाग एल एम एन ओ और वर्गाकार भाग ई एफ जी एच के परिमाप और क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? परिमाप कितना था? 10। इसका परिमाप कितना था? 8। इसके बाद है हमारा तीसरा, एक उसने भाग दिया हुआ है एल एम एन ओ। इसका हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप 5 5 10 5 5 है ये, 1 2 3 4 5 और ये है 4, 5 चौका 20। क्षेत्रफल 5 5 10 और 4 4 8, 18 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? आयताकार भाग एल एम एन ओ और वर्गाकार भाग इस और इसके क्षेत्रफल और इसमें अंतर। क्षेत्रफल इसका है 20, इसका है 4। 20 - 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप इसका है 18 और इसका है 8। 18 - 8 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। आयताकार भाग ए बी सी डी ये वाला का वर्गाकार भाग ई एफ जी एच के परिमाप का कितने गुना है? ठीक है। इसका परिमाप 16 और 10 और 16 और 10, ये आ गया। ए बी सी डी का परिमाप कितना है? 52। कितना है? 52। और वर्गाकार भाग का परिमाप कितना था हमारा? 8। 52 को हमने 8 से भाग कर दिया। 8 छिक 48, 6.5 गुना। 8 छिक 48, 40, 6.5 गुना है। आयताकार भाग एल एम एन ओ का क्षेत्रफल, एल एम एन ओ का क्षेत्रफल कितना है? 20। आयताकार भाग ई एफ जी एच का कितने गुना है? ये है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 20। इसका क्षेत्रफल है 4 और इसका क्षेत्रफल है 20। 20 / 4 5 गुना। कितने गुना है? 4 गुना। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तार जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है। एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तार है, लंबाई 44 सेंटीमीटर है। उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है, ऐसे करके उसका वृत्त बना दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका परिमाप। उस वृत्ताकार भाग का आपको त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ दिया है, देखिए
44 सेंटीमीटर क्या है परिमाप, और परिमाप का क्या फार्मूला है 2πr बराबर है 44 सेंटीमीटर। 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44, नीचे वाला अक्षर ऊपर और ऊपर वाले अक्षर नीचे। ये 44 से 22 दूनी 44, ये कट गया तो क्या बचा r क्या है 7। तो त्रिज्या कितनी है हमारी 7। ये वृत्त है, वृत्त के यहाँ से यहाँ तक की का एरिया की त्रिज्या कितनी है हमारी 7। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है πr²। 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल। अगला, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये है हमारी समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक भुजा 3, एक भुजा 4, एक भुजा 5। आधार, लंब और कर्ण, आधार और लंब जोड़ के कर्ण बन जाएगा। तो हमें निकालना है परिमाप। परिमाप हो गया 5 + 4 + 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना 3 गुना 4, 2 दूनी 4, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आ जाइए, वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। ये है हमारा वृत्त, ये है हमारा वृत्त, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी आधी, 14/2 7। पहले हमें निकालना है इसका परिमाप 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। फिर निकालना है क्षेत्रफल πr², 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है 9th क्वेश्चन। एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इस पर दरी बिछाई जानी है और पूरे फर्श पर 3 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी कितनी दरियों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 20 चौड़ाई 15, क्षेत्रफल हो गया 300, और फिर इस पर हमने दरी बिछानी है। उसका क्षेत्रफल 3 गुना 2, उसका क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 6। यहाँ आ जाइए, ये देखिए आयताकार फर्श की लंबाई 20 चौड़ाई 15, क्षेत्रफल 20 गुना 15 300, 15 दूनी 30 300। दरी की लंबाई 3 चौड़ाई 2, क्षेत्रफल 6। तो कितनी दरियों की ज़रूरत पड़ेगी 300 में हमें 6 मीटर की दरियाँ बिछानी है। 300 मीटर स्क्वायर में 300/6, 6 पंजा 30, 50 दरियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार दीवार जिसकी प्रत्येक भुजा 8 फुट की है, उस पर हमें टाइलें लगानी हैं। एक टाइल की लंबाई भी वर्गाकार आकार जिसकी प्रत्येक भुजा 2 फुट की है। दीवार पर टाइल लगाने के लिए कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन की चलिए, वर्गाकार दीवार का क्षेत्रफल 8 गुना 8 64, टाइल का क्षेत्रफल 2 गुना 2 4 फीट, फीट स्क्वायर 64/4, 16 टाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें एक दीवार पर टाइलें लगानी हैं तो 16 टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 8 और 10 सेंटीमीटर है, उसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप जोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, 8 मैंने खुद से भर दिया। 7, 8 और 10 25 सेंटीमीटर जो है उस त्रिभुज का परिमाप है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले की वर्कशीट दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।